रावलपिंडी इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में कुछ लोगों की प्रॉपर्टी घर और प्लॉट इंतहाई ख़तरे में है। अभी आपने और उसकी वजह क्या है और आपने क्या प्रिकॉशन स्टेप्स लेने हैं उसकी मैं कुछ जिक्र करना चाह रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें, उसको फॉलो करें मेरे चैनल को, ताकि आपको इस चीज़ का पता हो कि किसके प्लॉट ख़तरे में। अभी आपने हालिया देखा कि बहरिया टाउन के अंदर कल एक फेज़ के अंदर कुछ घरों पे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA ने नोटिस लगाए कि आप यहाँ से ये मतलब आपकी इलीगल है घर या जो भी है। इस तरह कुछ अर्सा पहले 17 के अंदर ये मसला आया। इसके अलावा पता नहीं कोई 18 या जो भी था 16 समथिंग, उधर एक इस तरह का मसला आया, वहाँ भी CDA ने नोटिस दिया। इसकी वजह क्या है ये सुन लें। अक्सर हम बात भी करते हैं कि जी हुकूमत ये ज्यादती कर रही है, वो कर रही है, लेकिन उसके पीछे हुकूमत के पास क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हुकूमत का मौकफ क्या है या पॉइंट है, जो कि मैंने CDA से RDA से और आगे पीछे अपने जराये से चेक किया। ये बड़ा जरूरी है इसको समझना कि अगर आप कहीं पर भी कोई जमीन ले रहे हैं तो आपने ये देखना है कि अब बेसिकली हो क्या रहा है, इसको समझ लें। ये मसले DHA में नहीं आ रहे, CDA के सेक्टर्स में नहीं आ रहे, और ये प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में क्यों आ रहे हैं, इसको फर्क देख लें कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों वाले क्या कर रहे हैं इस टाइम। अब फॉर एग्जांपल के किसी जगह पे जब कानून इस चीज़ को समझें कि जब भी आप NOC लेते हैं, जब भी आप ज़मीन का NOC लेते हैं, तो आप 50% ज़मीन या 40% ज़मीन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो आपकी सर्विस एरियाज़ हैं, रोड, पार्क, स्कूल, मस्जिद, हॉस्पिटल, सीवरेज प्लांट, कब्रिस्तान, चिड़ियाघर, ये तमाम ज़मीन गवर्नमेंट को प्लेज हो जाती है जब आप NOC ले रहे हो। तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन या घर बनाना मना होता है। प्राइवेट सोसाइटियां लालच में क्या कर रही हैं, कोई दूध का धोला नहीं है, सब एक जैसे हैं, मतलब 1 2 3 को छोड़ के स्टार्ट में तो मालिक बहुत शरीफ होता है, लेकिन जब वक्त गुजरता है सोसाइटी को 10 साल 15 साल गुजर जाते हैं, तो या तो सोसाइटी, और अगर कोऑपरेटिव कमेटी सोसाइटी है तो उसकी जो कमेटी सी होती है, ये जो इलेक्शन करके आ जाते हैं सदर और सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट वगैरह, ये तो उस वक्त आज से 10 साल पहले ये चीज़ें हुई, अभी भी कहीं जगहों पे हो भी रही होती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो पार्क की ज़मीन थी, प्राइवेट सोसाइटी वालों ने और कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों ने, कि पार्क की ज़मीन के ऊपर प्लॉट काट दिए, नंबर 1। नंबर 2, ग्रीन बेल्ट की जो ज़मीन होती है जिस पे तामीरात नहीं हो सकती, उसको प्लॉटिंग करके ना वो डीलरों को दे देते हैं, डीलर आगे कस्टमर को बेच देते हैं। कस्टमर बेचारा इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन चूंकि डीलर उसके साथ मुनाफकत कर लेता है, उसको पता है ये चीज़ भाई नई क्रिएशन हुई है, न्यू क्रिएशन हुई है, तो एक तो न्यू क्रिएशन वाली किसी चीज़ में आपने हाथ नहीं डालना, और ये न्यू क्रिएशन डीलर को पता होता है। तीसरी बात, कब्रिस्तान की ज़मीन। अभी इधर जो फेज़ 5 में मसला है, शायद वो कब्रिस्तान या पार्क की ज़मीन थी, तो उसके ऊपर वो कटिंग करके डीलर आगे काट देते हैं, सोसाइटी को पैसा आता है, डीलर कमीशन लेके कस्टमर घर में डालता है, बाद में कस्टमर बेचारा जलील हो रहा होता है। इस तरह एक जगह अभी कुछ जगहों पे पार्क्स का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि पार्क को काट रहे हैं। अभी इधर एक जगह पे चिड़ियाघर था, वहाँ पे सोसाइटी के या तो मालकान होते नहीं या मुल्क से बाहर होते हैं, इधर जो स्टाफ बैठा होता है वो काट कूट के प्लॉट डीलर को देता है। डीलर को मिसाल करोड़ का प्लॉट है, उसको 70 लाख में देता है, वो 80 लाख का बेच देता है, मार्केट से 10-15 लाख रुपये सस्ती चीज़ बेच देता है। कस्टमर भी एंड यूज़र भी लालच में आता है, कहता है बड़ी सस्ती मिल रही है, वाह उधर तो प्लॉट का रेट बहुत हाई है, तो मुझे सस्ता मिल गया, वो ले लेता है। लेकिन उसको नहीं पता होता कि ये चिड़ियाघर की ज़मीन है, ये पार्क की ज़मीन है, ये सीवरेज लाइन की ज़मीन है, ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, ये पार्क की ज़मीन है, ये ग्रीन बेल्ट की ज़मीन है, ये रोड था, इधर मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया गया। तो ये तमाम जो कंस्ट्रक्शन इस पे होगी, जो खरीदेगा वो भी इलीगल है। अच्छा, इसमें फंसता कौन है? इसमें फंस जाता है कस्टमर, जो कस्टमर है वो इसमें फंस जाता है। तो इसका हल ये है, सोल्यूशन ये है कि एक तो आप जहाँ पे कर रहे हैं काम, एक तो अगर कोई रजिस्ट्री इंतकाल वाली कोई ज़मीन है, वो गांव में कहीं पर भी है, उस पर कोई नहीं है, वो आपकी ज़मीन है, वो पार्क बने, घर बने, कब्रिस्तान बने, वो आपकी। लेकिन जो सोसाइटीज़ होती हैं उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अक्सर आजकल क्या हो रहा है, सोसाइटीज़ क्या कर रही हैं, एक एरिया रिजर्व हुआ होता है ग्रीन के लिए, ग्रीन बेल्ट के लिए, पार्क के लिए, उस पर वो प्लॉटिंग क्रिएट करके दे देते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें। अच्छा, इसका आपको नहीं पता लगता, लेकिन डीलर्स को पता होता है। तो इसलिए आप एक तो जिन डीलर्स के साथ वो कर रहे हैं, आपको ये पता हो कि यार वो डीलर ईमानदार होना चाहिए, नहीं तो वो उसको पता होता है कि यार ये चीज़ सोसाइटी ने नहीं क्रिएट की है, ये ज़मीन किसी और की चीज़ थी, लेकिन प्लॉट काट के बेच दे। देखिए ना, एक प्लॉट है मिसाल 100 कनाल का, उस पर अगर प्लॉट काट दें कनाल के, तो उस पर 80 प्लॉट आ जाते हैं कनाल के। तो 2 करोड़ का प्लॉट हो तो 1 अरब 60 करोड़ रुपया दिहाड़ी लग जाती है। तो इस चीज़ के ऊपर आपने ख्याल रखना है। तो इसलिए मुस्तनद डेवलपर और मुस्तनद कंसल्टेंट्स के साथ काम किया करें। अच्छा, इसका कंपैरिजन फिर अगर हम आए DHA CHA की तरफ, अगर DHA है या CDA है, अगर फॉर एग्जाम्पल CDA है, CDA का जो हेड होता है वो वज़ीर दाखिला होता है, और सुप्रीम जो उसका लीडर होता है, कमांडर होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब CDA में अगर वज़ीर दाखिला के या मोहसिन नकवी साहब के या वज़ीर आज़म साहब के यार ये पार्क है, इधर मैंने प्लाट काट के बेचने, वो नहीं बेचते, वो नहीं बेच सकते। क्यों? वो एक इदारा है, वो एक डेकोरम को वो नहीं खिला सकते। अगर DHA में एक जगह पार्क है और कोई बहुत भी बड़ा अफसर हो, कोई जनरल हो, कोई वज़ीर हो, कोई वज़ीर आज़म हो, कोई कमिश्नर हो, कोई बहुत बड़ा अफसर, क्या यार ये DHA में पार्क है, मैं इसमें प्लाट काट के ना बेच दूं या मुझे इसमें प्लाट मिल जाए, वो नहीं देंगे। क्यों? वो एक इदारा है, डेकोरम बरकरार रहता है, उसमें वो चीज़ नहीं होती। तो ये बेसिकली फ़र्क होता है जो
इदारों के प्रोजेक्ट होते हैं और जो प्राइवेट प्रोजेक्ट होते हैं। प्राइवेट जो प्रोजेक्ट है उसका बेनिफिशियरी जो होता है वो एक प्राइवेट एक बंदा, एक फर्द वाहिद, एक बंदा जो है ना वो उसका फर्द वाहिद बेनिफिशियरी होता है और उसमें सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता। जो सवाल पूछेगा वो मालक है, उसको निकाल देगा। जो इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि सीडी हो गया, या सीडीए में भी अब चले, पहले बहुत ज्यादा हुआ, अब तो काफी सख्ती होगी उधर भी, पिछले दौरों में बहुत उसमें मसले हुए। अब जिस तरह डीएचए हो गया, वो एक इंस्टीट्यूशन है, उसको उधर जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, अफसर बैठा है, कोई बैठा है, उसको पता है कि यार मैं गलत काम करूंगा तो मेरे से पूछा जाएगा। सो दैट्स व्हाई वहां गलत काम नहीं होता। एक इंस्टीट्यूशन, एक डेकोरम डिसिप्लिन है। लेकिन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर ये बहुत ज्यादा है। इसलिए आप जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं इस चीज का ख्याल लाजमी रखा करें, क्योंकि अब जो कल वाकया हुआ इधर फेज 5 में कुछ घरों पे सीडीए नोटिस लगाई, ये 20 साल के बाद लगे हैं। तो गवर्नमेंट की और कानून की जो जमीन है वो 20 क्या, आप घर बना लें, आप मर भी जाएं, आपके बच्चों के नाम ट्रांसफर होगी, लेकिन वो 1000 साल के बाद भी वो जिस पर्पस की जमीन है वो आपसे वापस ले ली जाती है। सो दैट्स वाई प्रॉपर्टी अच्छी जगहों पे लिया करें, अच्छी चीज़ों और अच्छे कंसल्टेंट्स और अच्छे अपनी सिलेक्शन किया करें प्रोजेक्ट्स की, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट न डूबे। बाकी सारा पाकिस्तान सेफ है। आप ज़मीनें खरीदें, आप गांव में खरीदते हैं ज़मीन, हर कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई आपसे नहीं ले सकता, कोई कानून, कोई अदालत, कोई गवर्नमेंट आपसे ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं ले सकती अगर वो आपकी है और कागज़ों में भी आपकी और क्लियर है आप। लेकिन अगर आपकी नहीं है और वो आपके साथ किसी कर ली, तो या आपके साथ किसी ने फ्रॉड कर लिया, ज़ाहिर बात है उसमें फिर आप फंस जाते हैं और वो सब भाग जाते हैं और आप फंस जाते हैं। मज़ीद मेरी व्लॉग्स देखा करें, रियल एस्टेट के ऊपर जो मेरी डायरेक्शंस हैं, चीज़ें हैं, चलो उसको आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें।